प्यारे बच्चों, चलिए इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे ठोसों। जैसे ठोस में बेलन हो गया, गोला हो गया, घनाभ हो गया, घन हो गया, शंकु हो गया। इस तरीके की जो आकृतियां होती हैं इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और इनका आयतन क्या होता है। पिछली कक्षा में, कक्षा 9 में हम लोगों ने इनका आयतन ज्ञात करना कैसे ज्ञात किया जाता है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। लेकिन अब की बार हम इनका संयोजन, यानी एक ही आकृति में बेलन भी हो जाएगा, उसी में शंकु हो जाएगा, कभी शंकु और गोला हो जाएगा, इस तरीके की चीजें, इनका संयोजन हम पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने कक्षा 9 में इसे पढ़ा है, इसके फार्मूले बढ़िया से तैयार किया था, तो ये क्लास आपकी बहुत आसान होने वाली है। और अगर नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले हम लोग फार्मूले देखेंगे और इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज में, इसके बाद हम प्रश्नावली में चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आयत के बारे में हम पढ़ेंगे। वर्ग क्या होता है, वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त क्या होता है, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अभी इनकी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी ठोस में इनकी जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम थोड़ा इसे जान लेते हैं। आयत में यहां पे 90 डिग्री बनता है। ये चतुर्भुज ही है, लेकिन अगर ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आमने यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो और यहां पे 90 डिग्री के कोण बने, इनके जो शीर्ष हैं वो 90 अंश का कोण बनाए, तब हम इसे आयत कहते हैं। ये लंबाई है, आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये चौड़ाई है। और यहां पे अगर इसका आयत का क्षेत्रफल निकाल ले हम, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लेकिन अगर इसके परिमाप की बात करें, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योगफल। तो अगर चारों भुजाओं को जोड़ दे हम, तो 2 बार ये जुड़ेगा, 2 बार ये हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये आयत का परिमाप होगा। वर्ग की बात करें तो वर्ग आयत का ही एक रूप है, लेकिन वर्ग में क्या होता है, अगर कोई आयत इस तरीके का हो कि उसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाए, अगर आयत हमारा ऐसा हो कि उसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाए, तब हम उसे वर्ग कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसकी चारों भुजाएं, ये सब भुजाएं बराबर होंगी, तब हम इसे वर्ग कहेंगे। अगर हम इसे एक भुजा को ए मान लें तो ये सारी भुजाएं ए हो जाएगी, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर है। यहाँ पे ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा, जैसे कि देखो आयत का ही रूप है ये। आयत में क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, इसीलिए हो जाएगा ए का स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल ए का स्क्वायर। ए क्या है, ए है भुजा, इसका मतलब भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और अगर वर्ग के परिमाप की बात करें, इसके परिमाप की बात करें तो ये हो जाएगा, देखो इसमें चारों भुजाएं, यानी सबको जोड़ दें, किनारे की सारी भुजाओं को जोड़ेंगे तो वो परिमाप होता है। तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4 बार जोड़ेंगे तो यानी हो जाएगा 4 इंटू ए, या इसे लिख सकते हैं 4 इंटू भुजा। अगर 4 में उसकी भुजा का गुणा कर देंगे तो वर्ग का परिमाप मिल जाएगा हमें। चलिए अब हम बात करते हैं वृत्त की। वृत्त में ये वृत्त है, इसमें हमें इसके क्षेत्रफल की जरूरत होगी और इसके परिमाप की जरूरत होगी। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या है, आर इसकी त्रिज्या है। और तब इसका अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, क्षेत्रफल का मतलब अगर इस तरीके का वृत्ताकार कोई आकृति है, इसमें कितना कपड़े की जरूरत पड़ेगी, अगर लगाना पड़ जाए यहाँ पे कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी, तो यही इसका क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 होती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और अगर वृत्त के परिमाप की बात करें, परिमाप और वृत्त के केस में इसी को हम बोलते हैं परिधि बोलते हैं, परिमाप को परिधि बोलते हैं। इसमें भी क्या करते हैं हम, इसके किनारे की लंबाई, यानी यहां से अगर हम इसमें कोई धागा या कुछ रस्सी लगाना चाहें तो इसके किनारे जितनी रस्सी की लंबाई होगी, जितनी रस्सी लगेगी, वही इसकी क्या होगी, परिधि होगी, वही इसका परिमाप होगा। लेकिन
यहाँ पे तो हम इसे परिमाप बोलते हैं, लेकिन जब वृत्त की बात आती है तो वहां पे हम परिमाप को ही परिधि बोलते हैं, और परिधि होती है 2πr। तो ये इनकी जरूरत पड़ेगी जब हम इनको सॉल्व करेंगे। ठोसों का आयतन निकालना होगा, ठोसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, तो वहां पे कहीं कहीं इनकी जरूरत पड़ जाएगी। तो इस तरीके से इनको आप लिख लीजिए, या इनको आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, बेलन क्या होता है, शंकु क्या होता है, और गोला क्या होता है, अर्धगोला क्या होता है, इनके बारे में बात करेंगे। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, इनका आयतन ज्ञात करेंगे। तो क्या हमें पढ़ना है, यहाँ पे घन पढ़ना है, घनाभ पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, शंकु पढ़ना है, गोला पढ़ना है, और अर्धगोला पढ़ना है। इसके अलावा हमें छिन्नक भी पढ़ना है। छिन्नक इसके बाद हम बताएंगे कैसे क्या करना है उसमें, लेकिन ये चीजें हैं, इसके बाद छिन्नक पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहली बात हम और घन और घनाभ के बारे में बात करेंगे। घनाभ, हम पहले घनाभ की बात करेंगे। घनाभ में जैसे घनाभ ये देखिए घनाभ है, ये डिब्बा जो है घनाभ है। इसमें ये इसकी लंबाई है, इधर वाली ये इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी ऊंचाई है। लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, इसे हम कहेंगे घनाभ। इसमें अगर पृष्ठ की बात करें तो इसमें पृष्ठ कितने हैं, एक पृष्ठ ये है, एक नीचे है, एक ये है, इधर पृष्ठ है, इधर पृष्ठ है, इधर पृष्ठ है। ये घनाभ है। इसमें कितने पृष्ठ हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये घनाभ है। इसमें लंबाई होती है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इस तरीके से तीन चीजें हैं। क्या क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। और ये तीनों चीजें समान नहीं होती। ये सभी तीनों अगर बराबर ना हो, तीनों इक्वल ना हो, तीनों बराबर ना हो, कोई दो बराबर हो सकती है। इसमें लंबाई चौड़ाई बराबर हो सकती है, ऊंचाई अलग हो सकती है, ऊंचाई और लंबाई बराबर हो सकती है, ऊंचाई और लंबाई चौड़ाई अलग हो सकती है। तो अगर कोई दो बराबर है तब भी वो घनाभ बोला जाएगा, लेकिन कम से कम तीनों बराबर ना हो तब उसे क्या कहेंगे, घनाभ। जैसे अगर इसे देखें तो ये इसकी लंबाई हो गई, ऊंचाई, ये चौड़ाई हो गई, और ये ऊंचाई हो गई इसकी। अब इसमें पृष्ठ की बात करें तो पृष्ठ कितने होते हैं, घनाभ में पृष्ठ जो होते हैं वो पृष्ठ होते हैं 6 पृष्ठ होते हैं। यानी 6 पृष्ठ अभी बता चुका हूं मैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 पृष्ठ होते हैं घनाभ में। ये घनाभ की आकृति है। इसमें ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन चीजें होंगी। तीनों बराबर एक साथ बराबर नहीं होंगी। अगर लंबाई चौड़ाई बराबर है तो ऊंचाई अलग होगी, ऊंचाई लंबाई बराबर है तो चौड़ाई अलग होगी। यानी तीनों अलग अलग हो, या कम से कम अगर तीनों बराबर ना हो, तीनों बराबर नहीं होगा, बाकी दो कोई भी बराबर है, तब भी हम उसे घनाभ कहेंगे। तो ये घनाभ है। इसमें पृष्ठों की बात करें तो पृष्ठ कितने होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। इसमें अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दो तरीके से होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल दो तरीके से होगा। एक होगा इसी में जिसको हम वक्र पृष्ठ बोलेंगे, वक्र पृष्ठ, या इसे बोलेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दूसरा होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो तरीके के पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें निकालना है। अगर इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है तो उसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ, या इसी को कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी अगर रूम की हम बात करें तो रूम में अगर हम बात करें तो इसमें कितना हो जाएगा, चारों दीवारें हो जाएंगी, छत हो जाएगा और फर्श हो जाएगी। तो अगर इसका वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ में क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठ होगा। और अगर हम छत उसमें जोड़ दें, छत जोड़ें और नीचे फर्श जोड़ दें, तब उसे हम क्या कहेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे। यानी सभी संपूर्ण, यानी सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल को हम क्या कहेंगे, संपूर्ण पृष्ठ।
यानी अगर जो भी आकृति हमारे पास है, चाहे वो बेलन हो, चाहे शंकु हो, चाहे गोला हो, यानी जो भी है, अगर उसे पूरी तरीके से ढक लें कि अगर उसमें कोई चीज भर दे और उसे इधर उधर अगर ये ऐसे घुमाए तो वो गिरे ना उसकी चीज, तो उस केस में जो उसमें जितने पृष्ठ की जरूरत पड़ेगी, सारे पृष्ठ उसमें जरूरत पड़ेगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, संपूर्ण पृष्ठ। और अगर हम उसके किनारे किनारे चारों तरफ का ले लें, उसका आधार और ऊपर वाला छोड़ दें, तब हम उसे बोलेंगे वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे। तो इसमें दो तरीके की चीजें, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। तो अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ, अगर हम इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमें सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसे ये इसकी बात करें तो देखो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, यानी हम इसमें लंबाई और ये चौड़ाई, यानी अगर हम नीचे वाले का हम लें, नीचे वाला कुछ इस तरीके का बन के आ जाएगा। नीचे वाला जो इसका आधार है वो कुछ ऐसा बन के आ जाएगा। इसका आधार ये है और ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो इसका क्षेत्रफल आधार का कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब देखो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसके ऊपर वाले का क्षेत्रफल होगा, तो यानी ये 2 बार हो जाएगा, 2 बार होगा ये, प्लस इन दोनों का क्षेत्रफल हम इसमें जोड़ दिए। अब इसका क्षेत्रफल, ये लंबाई है और ये क्या है, ये ऊंचाई है, ये लंबाई है और ये ऊंचाई है। देखो अगर हम इसे ऐसे रखते हैं तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये इसका आधार होगा, जहां पे ये रखा है ये इसका आधार होगा। यानी अगर इसकी बात करें, इस घनाभ की बात करें, तो ये नीचे वाला जो इसका पृष्ठ है यही इसका आधार है। ये इधर वाला देखो ये लंबाई है और ये ऊंचाई है, तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालें तो ये भी आयताकार है, तो इसका भी क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, लेकिन चौड़ाई यहाँ में क्या है, ऊंचाई है, तो लंबाई गुणित ऊंचाई। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लंबाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित ऊंचाई। जितना क्षेत्रफल इसका है उतना ही क्षेत्रफल इधर वाले का है, यानी घुमा देंगे तो उसके जब पीछे वाले का भी उतना ही है, तो इसमें भी 2 का गुणा, प्लस हम अब इधर वाले का क्षेत्रफल निकालें तो ये क्या है, ये चौड़ाई है और ये क्या है, ये ऊंचाई है। तो इसका अगर निकालेंगे तो ये भी उसी तरीके से है, तो ये हो जाएगा चौड़ाई गुणित ऊंचाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और इसके भी 2 पृष्ठ हैं। तो इस तरीके से इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होगा, इसमें 2 कॉमन कर लें तो ये होगा लंबाई गुणित चौड़ाई, क्रम से लिख लेते हैं, प्लस इसे चौड़ाई को पहले लिखते हैं, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, याद करने में इसमें आसानी होती है इसलिए क्रम बना लेंगे, प्लस लंबाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई, और ये इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो क्या करना है, 2 गुणित लंबाई, 2 का गुणा करना है, लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऊंचाई गुणित लंबाई, इसी को हम क्रम से लिख लिए हैं, तो ये संपूर्ण पृष्ठ होगा। लेकिन अगर इसके वक्र पृष्ठ की बात करें, इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, तो इसका ये ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन नहीं रहेगा, यानी हम इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल केवल जोड़ेंगे। तो उस केस में हमारे पास ये लंबाई और चौड़ाई इस केस में नहीं होगा। अगर हम इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये नहीं रहेगा, क्योंकि इसका आधार और इसकी जो छत है, यानी अगर हम रूम की बात करें तो इसका फर्श और छत नहीं रहेगा, यानी लंबाई चौड़ाई नहीं रहेगी, इसकी ऊंचाई रहेगी, ये ऊंचाई है, यानी इसमें इस तरीके से कुछ होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये है, तो इसका ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर का नहीं होगा, इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों में क्या है, ये लंबाई है, ये ऊंचाई है, ये चौड़ाई है, ये क्या है, ऊंचाई है। तो इसमें देखो ये दो एक जैसे हैं, ये और इसके पीछे वाला, ये और इसके पीछे वाला, तो इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणित, ये पोर्शन नहीं रहेगा, यानी ये और ये रहेगा, ये दोनों रहेंगे, यानी होगा चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई। तो ये इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और अगर आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। अब इसमें आधार क्या है, देखिए ये आधार है, ये नीचे आधार है,
और इसमें अगर ऊंचाई का गुणा कर दें, यानी आधार का जो भी क्षेत्रफल होगा उसमें ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो हमें आयतन निकल जाएगा, तो हमें घनाभ का आयतन मिल जाएगा। तो आधार क्या है यहाँ पे, आधार में क्या है, इसमें देखो आधार में इसकी बात करें तो आधार में ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है किस तरीके की, आयताकार है। तो ये आयत है, तो आयत का अगर आधार का क्षेत्रफल निकालें तो ये लंबाई गुणते चौड़ाई हो जाएगा। तो यानी इसके आधार का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणते चौड़ाई, और इसमें ऊंचाई का अगर गुणा कर देंगे तो इस घनाभ का हमें मिल जाएगा आयतन, ये आयतन होगा। यानी अगर कोई रूम इस तरीके का कोई रूम है तो इसमें अगर हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल लेंगे तो उसे बोलेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या तो इसको बोलेंगे इसका वक्रपृष्ठ। और अगर हम ऊपर की छत और नीचे का फर्श भी उसी में जोड़ दें, ऐड कर दें, तो उसे क्या बोलेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर ये बोले कि इस रूम के अंदर कितनी हवा आ जाएगी तो उसे बोलेंगे उसका आयतन। या ये बोले इस रूम के अंदर अगर इसमें भूसा भरा जाए तो कितना भूसा आ जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, वो इसका बोला जाएगा आयतन। अगर ये इस तरीके की टंकी होती जो घनाभाकार है तो इसमें कितना पानी आ जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, पानी की जो मात्रा होगी वही क्या होगा, इसका आयतन हो जाएगा। यानी इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होगा वो वक्रपृष्ठ, अगर ऊपर छत और फर्श जोड़ देंगे तो उसे हम बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ, और कितना पानी आएगा, इसमें कितना भूसा आएगा, इसमें कितनी हवा आ जाएगी, इस तरीके की वो उसका आयतन, उसी को हम क्या कहते हैं, इसका आयतन बोलते हैं। चलिए अब घन के बारे में देखते हैं। घन क्या होता है, ये घनाभ का ही रूप है। घन घनाभ से ही घन बनता है। और घन की विशेषता ये होती है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों चीज बराबर होती हैं। अगर तीनों चीजें बराबर हैं, यानी इसकी जो ये लंबाई है, ये लंबाई, ये चौड़ाई इसकी, और ये जो इसकी ऊंचाई है, अगर ये तीनों चीजें बराबर हैं तब हम इसे कहते हैं घन। और जब अगर बराबर है तो इन सभी को हम एक साथ क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं कि इसकी लंबाई जो है वो ए है। यानी इसी को क्या बोलते हैं, घन की भुजा। हम केवल भुजा की बात करेंगे क्योंकि घन की तीनों चीजें बराबर है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है। तो अलग अलग हम तो बता नहीं पाएंगे कि ये लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई, क्योंकि सब बराबर है। तो सब जब बराबर रहेंगे तो हम सीधा सीधा घन की बात करेंगे, घन की भुजा। तो इसे भी घन की भुजा, यानी ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो सेम इसी तरीके से अगर हम इसके आयतन की बात करें तो आयतन के, अगर घन के आयतन की बात करें तो जहां लंबाई है, यहां लंबाई है, लंबाई क्या है, इसकी भुजा है, यानी यहां भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए। इस तरीके से ये क्या होगा, ए का क्यूब, और यही इसका घन का आयतन क्या होगा, ए का क्यूब। अगर घन के आयतन की बात करेगा तो घन की भुजा दे दिया जाएगा। घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करें। यानी अगर घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब 5-5 है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सीधा सीधे ए का क्यूब, यानी ये हो जाएगा भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। अगर इसके वक्रपृष्ठ की बात करें, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल में यहाँ पे रखना है, इसकी जहां भी ए, यहाँ ए और हर जगह ए, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू चौड़ाई यहाँ में ए, ऊंचाई यहाँ में ए, प्लस यहाँ ऊंचाई और लंबाई दोनों जगह में ए लिखेंगे, ए इंटू ए, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 ए का स्क्वायर, प्लस इसका गुणा करेंगे तो ए का स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए का स्क्वायर दो बार तो 2 इंटू ए का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्र वक्रपृष्ठ होगा, घन का वक्रपृष्ठ होगा वो 4a स्क्वायर, यानी 4 भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमेशा इसका जो मात्रक होगा वो घन में होगा, घन इकाई, घन मात्रक होगा। इसका जो होगा ये वर्ग इकाई होगा, वर्ग इकाई। जब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उसका जो मात्रक होता है अगर भुजाएं सेंटीमीटर में है तो घन अगर हम आयतन की बात करेंगे तो घन सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर क्यूब, और अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे यानी वक्रपृष्ठ की बात करेंगे या संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो उस केस में उसका जो मात्रक होगा वो वर्ग सेंटीमीटर होगा या सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालें, संपूर्ण पृष्ठ, अगर हम घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालें तो हो जाएगा 2 इंटू ए यानी ए का स्क्वायर, प्लस ए इंटू ए यानी ए का स्क्वायर, प्लस
a इंटू ए यानी a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 3, तो 3a का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 3 दूनी 6 a का स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर घन के आयतन की बात करेंगे तो a का क्यूब यानी भुजा का क्यूब, अगर वक्र पृष्ठ की बात करेंगे 4a स्क्वायर, अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे 6a स्क्वायर यानी 6 इंटू भुजा का वर्ग। तो अब हम बात करते हैं बेलन की। ये बेलन है। अब इस बेलन में अगर हमें इसे किनारे वाला क्षेत्रफल निकालना, किनारे किनारे का क्षेत्रफल निकालना है, तब हम उसे बोलेंगे इस बेलन का वक्र पृष्ठ या इस बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अगर ऊपर नीचे, जैसे इसमें देखो ये ऊपर ढक्कन लगा है, ये ढक्कन किस तरीके का है, वृत्ताकार है, इसको ऊपर से इसे ढक दें और नीचे भी इसी तरीके का एक लगा दें, तो इसे क्या कहेंगे, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे। और इस बेलन में कितना पानी आएगा, इस बेलन में कितना पानी आएगा, यानी इस, अगर ये बेलन किस रूप का होगा, डिब्बा है, तो ये बेलनाकार है, तो इसमें कितना पानी आएगा, इसमें कितना घी आएगा, इसमें कितना नमक आएगा, यही इसका क्या होगा, आयतन हो जाएगा। यानी इसमें बेलन में, ये बेलनाकार है, इस बेलन का ये वाला किनारे किनारे का जो एरिया होगा उसे हम इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ बोलेंगे। इसमें अगर ऊपर से और नीचे से एक वृत्ताकार और ऊपर से एक वृत्ताकार हम इसे दोनों तरफ से ढक दें, तो हम इसे इसका संपूर्ण पृष्ठ बोलेंगे। इसके अंदर कितना पानी आएगा, इसमें कितना नमक आएगा, इसमें कितना घी आएगा, जितना इसमें आएगा वो इसका बोला जाएगा आयतन। तो क्लियर है। अब इसमें हम बात करते हैं जैसे ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, ये बेलन की ऊंचाई, यानी अगर इस बेलनाकार इसकी बात करें तो ये इसकी ऊंचाई है, ये ऊंचाई है। और ये जो नीचे है, नीचे इसका आधार किस तरीके का है, आधार वृत्ताकार है, तो आधार वृत्ताकार है, तो ये जो दूरी होगी इसकी, यही इसकी त्रिज्या होगी। तो ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी ऊंचाई है। अब हमें इसमें निकालना क्या क्या है, इसका आयतन बताना है, इसका संपूर्ण पृष्ठ बताना है, इसका वक्र पृष्ठ बताना है। तो वक्र पृष्ठ इसका सबसे पहले बात, तो वक्र पृष्ठ इसका क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये हमें पहले बताना है। तो वक्र पृष्ठ एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इस तरीके का अगर कागज होता, इसे घुमाकर, जैसे मान लेते हैं कोई टीन से हम कोई पाइप या कोई प्लास्टिक के उसमें से हम पाइप बनाते हैं, तो इस तरीके का कुछ बन जाता है ऐसा। ये भी बेलनाकार है, ये भी बेलनाकार दिख रहा है। अब अगर हमें ये बताना हो कि इसका इस बेलनाकार जो आकृति है, इसका वक्र पृष्ठ क्या है, तो जितना इसके किनारे किनारे, यानी अगर इसे हम खोल दे तो इतना चौड़ा, इतनी एरिया का हमें एक चादर लगेगा जिससे हम इस पाइप को बना पाएंगे। तो जितना ये लगेगा वही इसका क्या है, वही इसका वक्र पृष्ठ है। अब एक चीज और समझ लेते हैं, इसका अगर हमें वक्र पृष्ठ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखो, अगर इसे हम खोल देते, जैसे इससे हम इस तरीके का एक बेलनाकार हम डिब्बा या पाइप कुछ भी बना लेते हैं, तो अगर इसे खोलेंगे तो ये किस तरीके का मिल गया, आयताकार। ये इसकी आयत में, ये इसकी क्या है, ये इसकी ऊंचाई है, और ये इसकी क्या है, ये इसकी, देखो इसी को अगर हम इसे घुमा देते हैं तो ये घुमाएंगे तो ये बनता कैसा है, बेलनाकार, ये इसका वृत्ताकार बनता है। और अगर वृत्त की बात करें तो वृत्त में ये चीज क्या है, ये वृत्त की परिधि है, ये वृत्त की परिधि, यानी अगर हम इसी को यहां से काट के इसे फैला दें तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, कुछ इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का खुलेगा। तो ये इसकी क्या है, ये ऊंचाई है, और ये क्या है, ये जो घुमाकर बनाया गया था यही इसकी परिधि है। जो नीचे वाला एरिया है इसकी ये परिधि है। परिधि निकालते कैसे हैं, 2 पाई r से 2 पाई r कर देते हैं तो परिधि निकल जाती है। तो अगर अब इसे हम देखें तो ये किस तरीके का है, ये आयताकार है। और अगर आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई से। इसकी लंबाई h है और चौड़ाई कितनी है, 2 पाई r। तो यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो हमें कैसे निकालेंगे, परिधि, आधार की परिधि, यानी ये आधार है और इसकी परिधि, आधार की परिधि है नीचे वाला, तो परिधि गुणते ऊंचाई। अगर परिधि में
परिधि में ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बेलन का वक्रपृष्ठ मिल जाएगा। तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर और ऊंचाई क्या है h, यानी वक्रपृष्ठ क्या होगा 2 पाई आर एच। इसको देखो, अगर हमें सवाल में दे दिया गया है कि एक बेलनाकार डिब्बा है या बेलनाकार कोई आकृति है जिसमें उसके आधार की परिधि इतना है और उसकी ऊंचाई इतनी है, तो हम सीधा सीधा आर निकालने की जरूरत नहीं है, फिर हम सीधा सीधा परिधि गुणित ऊंचाई कर देंगे। परिधि गुणित ऊंचाई करेंगे तो उससे भी वक्रपृष्ठ मिल जाएगा। लेकिन अगर इसी में इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ अगर निकालना है तो देखो, अब इसमें क्या करना है हमें, ये इसका अगर यानी जो ये बेलनाकार हमारे पास डिब्बा है इसमें इसका क्षेत्रफल, तो ये वक्रपृष्ठ हो गया, प्लस यहां पे हमें एक वृत्ताकार एरिया और इसमें जोड़ना पड़ेगा इधर की तरफ और इधर की तरफ। तो अगर इन दोनों का क्षेत्रफल भी जोड़ दें इसी में, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, संपूर्ण पृष्ठ। जैसे अगर इसकी बात करें तो इसका ये चारों तरफ से इसका एरिया प्लस इस ढक्कन, ये जो ढक्कन है ऊपर, इसका क्षेत्रफल और नीचे की तरफ भी ऐसा, दोनों तरफ ऐसे ऐसे जो इसमें लगेंगे वृत्ताकार, इनके क्षेत्रफल। तो ये किस तरीके का है, इसका आधार वृत्त के तरीके का है, यानी दो वृत्तों का क्षेत्रफल भी अगर इसी में जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ मिलेगा। तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार क्योंकि ऊपर नीचे, आधार का क्षेत्रफल, और ये दोनों ऊपर और नीचे दोनों एक जैसे होंगे। आधार देखो इसमें क्या है, इसका आधार ये क्या है, वृत्ताकार है, एक नीचे भी इतना ही लगेगा, ऊपर की तरफ भी इतना ही लगेगा, यानी ऊपर नीचे भी अगर इसे ढक दे इस डिब्बे को तो हम इसका क्या कहेंगे, संपूर्ण पृष्ठ। तो इस तरीके के कितने आधार, 2 इंटू 2, यानी दो आधार के क्षेत्रफल 2 लगाना पड़ेगा, इंटू 2 का गुणा कर देंगे इसी में। तो ये हो जाएगा वक्रपृष्ठ कितना है 2 पाई आर एच प्लस आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल। आधार क्या है, आधार जो हमारा है, जो आधार है वो वृत्त है, तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि नीचे भी एक वृत्ताकार लगेगा, ऊपर भी वृत्ताकार एरिया लगेगा, तो 2 का गुणा। अब अगर इसमें से 2 कॉमन कर ले, पाई कॉमन कर ले, आर कॉमन कर ले, तो यहां बचेगा एच, यहां बने 2 कॉमन हो गया, आर कॉमन हो गया और पाई कॉमन हो गया, तो यहां बचेगा आर। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो होगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अगर आसान ये है, इसे इस तरीके से हम सीधा सीधा करेंगे, पृष्ठ का क्षेत्रफल गुणते आधार का क्षेत्रफल में 2 का गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब अगर इसके आयतन की बात करें, बेलन के आयतन की बात करें, तो बेलन का जो आयतन होगा वो होगा इसकी जो भी इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कितना है, आधार का क्षेत्रफल, आयतन जो होगा वो आधार का क्षेत्रफल गुणते ऊंचाई। अगर आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आयतन, बेलन का आयतन। आधार क्या है इसका, आधार जो इसका है वो वृत्त है, आधार वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो ये पाई आर स्क्वायर एच, और ये इसका आयतन होगा। ये हमेशा घन में आयतन की बात करें तो घन में होगा, मात्रक घन इकाई होगा इसका मात्रक। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, चाहे वक्रपृष्ठ की बात करें, चाहे संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, तो ये वर्ग इकाई होगा इसका मात्रक। इनका मात्रक क्या होगा, क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे तो वर्ग इकाई होगा, और जब हम इसका आयतन की बात करेंगे तो उसमें घन इकाई होगा। चलिए बात करते हैं हम लोग शंकु की। अगर इस कागज को ले लें और इस तरीके को बना दें, जैसे कि बर्थडे में लोग टोपी का यूज करते हैं, बच्चे टोपी लगाते हैं, बर्थडे टोपी, तो वो भी शंकुआकार होती है, या इस तरीके का ये शंकु है। अगर इस शंकु में हम इस एरिया को निकाल लें, तो ये इसका वक्र पृष्ठ बोला जाएगा। लेकिन अगर शंकु में अगर हम यहाँ पे अगर हम शंकु में कुछ ढकना हो, यानी यहाँ पे वृत्ताकार एक कागज और लगाना पड़ेगा, उसे ढक दें, और इसमें अगर पानी भरना चाहे या कुछ भी भरना चाहे और फिर इसे अगर करेंगे तो गिरेगा नहीं, तब तो यहाँ पे जो वृत्ताकार एरिया और लगेगा, अगर इसी क्षेत्रफल में उसको जोड़ दें तो हम उसे बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। और अगर इसमें हम
कितना पानी आएगा या इसमें कितना कोई भी चीज कितनी आएगी उसको निकालना चाहे तो वही इसका क्या होगा, आयतन होगा। यानी इसका वक्रपृष्ठ है ये। इसमें अगर हम इसमें वृत्ताकार, यहाँ पे जो वृत्ताकार एक एरिया इसी में जो ढक दें इसे पूरी तरीके से, तो इसे हम संपूर्ण पृष्ठ बोलेंगे, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो। और इसमें कितना आइसक्रीम आएगी या इसमें कितना पानी आएगा वो जो इसकी मात्रा होगी वही इसका क्या होगा, आयतन होगा। तो चलिए इसमें इसको सॉल्व करना, इसे हम सीधा सीधा याद करेंगे क्योंकि इसको निकालना थोड़ा सा कठिन है, तो आपके मतलब का है भी नहीं, हम सीधा सीधा इसके फार्मूले लिखेंगे। देखो ये जो शंक्वाकार है ये इसकी ऊंचाई है, ये जो शंक्वाकार आकृति है ये इसकी ऊंचाई h है, ये इसकी त्रिज्या है, यानी जो इसका आधार होगा जिस पर ये खड़ा है, यानी उल्टा करके इसमें रखा गया है तो ये इसका आधार होगा, यानी जिस पर कोई आकृति टिकी रहती है वही उसका आधार बोला जाता है। इसे हम अगर उल्टा करके रखें तो इसमें रख नहीं सकते हैं क्योंकि ये नोकीला है, ये गिर जाएगा, तो ये रखा कैसे जाएगा, नीचे वाले उसमें पोर्शन से, तो यही इसका क्या होगा, आधार होगा। और ये आधार किस तरीके का है, वृत्त के आकार का है, ये वृत्त के आकार का है। और ये इसमें एक चीज और है, ये इसकी ये वाली जो ऊंचाई है, जो तिर्यक यानी तिरछी टेढ़ी दिख रही है, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई या इसकी तिरछी ऊंचाई है। इसे हम चलो यल का नाम दे देते हैं, यल, इसे हम बोलते हैं यल। तो यहां देखो ये 90 डिग्री अगर बना ले तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज बन गया तो समकोण त्रिभुज की में एक प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हमें मान लेते हैं किसी शंकु में उसकी ऊंचाई पता है, त्रिज्या पता है, तो हम उसकी तिर्यक ऊंचाई को हम निकाल सकते हैं यल स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इस फार्मूले से हम इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो अगर हमें एच और आर पता है तो हम यल की वैल्यू ऐसे इस फार्मूले से निकाल देंगे। बहरहाल इसमें कभी कभी यल दिया रहेगा, एच दिया रहेगा तो हमें आर निकालना पड़ेगा इसी फार्मूले से, कभी यल और आर दिया जाएगा तो एच दिया निकालना होगा, एच और आर दिया गया है तो यल, यानी तीनों में से कोई भी दो चीजें दी गई हैं तो हम तीसरी चीज निकाल देंगे। अब इसमें हम अगर इसके वक्रपृष्ठ की बात करें, इससे हम सीधा सीधा इसे आप लोग याद करेंगे, वक्रपृष्ठ की बात करें तो इसका वक्रपृष्ठ होगा सीधा सीधा 2 पाई आर एल, पाई आर एल। आर क्या है, आर शंकु के आधार की त्रिज्या है, एल क्या है, इसकी तिर्यक ऊंचाई है, और एच क्या है, इस शंकु की ऊंचाई है। शंकु की ऊंचाई एच है, एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, आर क्या है, त्रिज्या है, तो वक्रपृष्ठ क्या होगा, पाई आर एल। अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से इसी वक्रपृष्ठ में जो भी इसका वक्रपृष्ठ है, इसमें अगर हम इसके आधार को, यानी ये किनारे किनारे को तो एरिया इस वक्रपृष्ठ है, अगर आधार को भी जोड़ दें, यानी आधार का क्षेत्रफल इसमें जोड़ दें, आधार का क्षेत्रफल इसमें जोड़ दें, तो ये क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो वक्रपृष्ठ क्या होता है, वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार किस तरीके का है, आधार वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो यही इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा, या इसमें हम पाई आर कॉमन भी कर सकते हैं, तो ये एल होगा, यहाँ पे आर बच जाएगा। तो इस फार्मूले को ऐसे याद करें, चाहे यहां से सीधा सीधा संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होगा वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर नुकीला होता है, ऊपर इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेलन में क्या था, नीचे जैसे होता ऊपर वैसे ऊपर भी होता है, तो इसीलिए इसमें 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल जोड़ा जाता है बेलन के क्षेत्रफल में, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ में। यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वक्रपृष्ठ प्लस 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल, 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि नीचे भी उसी तरीके से ऊपर भी वैसा ही होता है, लेकिन इसमें नीचे तो आधार होता है लेकिन ऊपर क्या है, नोक होती है बिल्कुल, तो इसलिए इसमें केवल एक बार नीचे वाला जोड़ा जाएगा। और अगर इसके आयतन की, शंकु की आयतन की बात करें, आयतन की, तो आयतन निकालने के लिए इसका बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो हम उस पर नहीं जाते हैं। आयतन अगर देखो, अगर सेम ऊंचाई का, अगर मान लेते हैं सेम ऊंचाई का, अगर इसी में 1-2 मिनट के बाद मान लेते हैं, ये इस तरीके का बेलन होता, ये ऐसा बेलन होता, मान लेते हैं ये ऐसा बेलन होता, बेलन से उसी ऊंचाई का एक शंकु काट लिया गया है, जिसके आधार, बेलन का जो आधार है वही शंकु का आधार है, जो बेलन की ऊंचाई है वही शंकु की ऊंचाई है। अगर इस तरीके से बनाते हैं हम, बना लेते हैं उसी से,
तो देखेंगे कि जो बेलन का आयतन होगा वो शंकु के आयतन का 3 गुना होगा। अगर हम किसी सेम आकृति का हम ले लें जिसका आधार सेम हो, ऊंचाई सेम हो, और एक बेलन ले लें, एक शंकु ले लें, तो अगर इस तरीके का लेते हैं तो देखेंगे कि अगर हम बेलन में पानी इससे भरना चाहे, शंकु से पानी भरना चाहे, तो हमें 3 बार भरना पड़ेगा, तब जाके वो भर जाएगा। तो हम सीधा सीधा इसी से निकाल लेते हैं कि जो अगर शंकु का जो आयतन होगा वो 1/3 यानी बेलन के आयतन का 1/3 भाग, बेलन का आयतन, जो भी बेलन का आयतन होता है उसका 1/3वां हिस्सा का आयतन यानी बेलन 1/3, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। तो ये शंकु का आयतन हो जाएगा। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h, और मात्रक क्या होगा घन इकाई। आयतन की बात करेंगे तो घन, और अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वर्ग। अब बात करते हैं गोले की। गोला यानी गेंद, ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये 3D। गोला का मतलब होता है 3D, यानी जैसे गोल गेंद होता है, जैसे फुटबॉल होता है, तो ये क्या होंगे गोला होंगे। तो अगर गोला में देखो एक चीज है, गोला में पूरा हमें ढकना पड़ेगा, तो गोले में संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ नहीं होता, केवल इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल होगा, गोले में पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जबकि अर्धगोले में वक्र पृष्ठ भी होगा। अर्धगोला कुछ ऐसा होगा, अर्धगोला है ये अर्धगोला है। तो अर्धगोले की बात करें तो इसमें वक्र पृष्ठ भी होगा और संपूर्ण पृष्ठ होगा, और आयतन तो दोनों में ही होगा आयतन। लेकिन अगर हम बात करें गोले की तो इसमें केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्योंकि इसका वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ एक ही है, इसमें अलग से हमें कुछ नहीं करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होगा, तो इसमें केवल हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और आयतन निकालेंगे। आयतन, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो होगा 4 πr²। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का होगा 4 πr²। इसका जो आयतन होगा वो 4/3 πr3, घन इकाई, इसमें वर्ग इकाई। ये इसका होगा गोले में पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 πr² और आयतन होगा 4/3 πr3। इसमें इसका वक्र पृष्ठ यानी गोले में, जैसे अगर मान लेते हैं कि हम बॉल ले लें फुटबॉल, तो फुटबॉल में चारों तरफ वो फुटबॉल में जितना प्लास्टिक या जो जिससे बनता है उसमें कितना लगेगा कपड़ा, वही उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। लेकिन अर्धगोले की अगर बात करें तो अर्धगोला कुछ ऐसा है, अर्धगोला ऐसा है। इसमें ये अगर हम इसके इस एरिया की बात करें, जो इसमें जो ये एरिया लगा है, इसमें जो टील लगा है या इसमें जो भी स्टील लगी हुई है, ये इसका क्या होगा वक्र पृष्ठ होगा। लेकिन अगर इसे ढकने के लिए एक वृत्ताकार एक हमें एरिया की और जरूरत पड़ेगी, अगर उसे ढक देंगे तो वो क्या बोला जाएगा, उसका संपूर्ण पृष्ठ बोला जाएगा। यानी ये जो एरिया होगा ये इसका वक्र पृष्ठ है, इसे अगर ढक देंगे तो ये क्या होगा, इसे यानी ढकने के लिए हमें एक वृत्त की जरूरत पड़ेगी, वृत्ताकार आकृति की जरूरत पड़ेगी, तो उसे हम बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ। और इसके अंदर कितना तेल घी जो भी आएगा, कितना आएगा, वो इसका क्या होगा, आयतन होगा। तो चलिए इसमें बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठ की। इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, जो भी गोले का वक्र पृष्ठ है, जो गोला का वक्र पृष्ठ, गोले का जो पृष्ठ है उस पृष्ठ का आधा कर देंगे, उस पृष्ठ का आधा, यानी ये हो जाएगा गोले का पृष्ठ कितना है 4 πr²/2, 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 πr²। तो इसका वक्र पृष्ठ हो कितना होगा 2 πr², यानी ये किनारे किनारे, किसके किनारे किनारे का एरिया, ये r है, ये भी r, ये भी त्रिज्या देखो यहां से ये दूरी भी r होगी, और ये सब सारी दूरियां बराबर होंगी इसमें। इस पॉइंट से कहीं भी हम कोई भी पॉइंट की दूरी लेंगे, सारी पॉइंट्स की दूरी क्या होंगी, बराबर होंगी, सब r के बराबर होंगी। तो इसका वक्र पृष्ठ होगा 2 πr²। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो इसका वक्र पृष्ठ अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। इसका आधार किस तरीके का है, वृत्ताकार है, तो ये वृत्ताकार है, यानी वक्र पृष्ठ क्या है 2 πr², और ये वृत्त का यानी आधार जो है इसका वृत्त का क्षेत्रफल, यानी ऊपर जो ढका जाएगा
उसे उसका क्षेत्रफल वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ये इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा। और अगर आयतन की बात करें तो इसी का आधा कर देंगे, गोले का जो भी आयतन है उसका आधा करेंगे, वो यानी 4/3 है, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। यानी आयतन को आधा करना है, गोले का जो भी आयतन है उसका आधा करेंगे तो अर्धगोले का आयतन आएगा। वह पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी गोले का है अगर उसका आधा कर देंगे तो वक्र पृष्ठ इसका आएगा, वक्र पृष्ठ आधा करेंगे तो वक्र पृष्ठ आ जाएगा। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए इसमें जो ये ऊपर से ढकने के लिए हमें एक वृत्ताकार एरिया लगेगा, उसका क्षेत्रफल भी जोड़ेंगे, इसी में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। हाँ, एक चीज और कि अगर गोले की ऊंचाई की बात करें, गोले की ऊंचाई की बात करें, देखो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है और यही इसकी ऊंचाई होगी, तो गोले की ऊंचाई जो होगी, गोले की ऊंचाई की बात करें तो गोले की ऊंचाई जो होगी वो होगी 2 गुणित त्रिज्या, यानी 2 बार अगर त्रिज्या हम जोड़ दें, देखो एक बार ये और एक बार ये, तो ये हो जाएगी गोले की ऊंचाई बराबर 2 गुणित आर। अगर 2 त्रिज्या का 2 बार गुणा करेंगे तो ये गोले की ऊंचाई मिलेगी। लेकिन अर्धगोले में क्या होगा, जितनी इसकी त्रिज्या है उतनी ही ऊंचाई होगी, यानी अर्धगोले की जो ऊंचाई होगी, इसमें जो इसकी ऊंचाई होगी वो त्रिज्या के बराबर होगी, क्योंकि इसकी जरूरत कई बार भी पड़ेगी कि ऊंचाई, गोले की ऊंचाई की जरूरत हमें पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करते समय। इसमें ऊंचाई और त्रिज्या, यानी ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई होगी, जितनी ऊंचाई है उतनी इसकी त्रिज्या होगी अर्धगोले में। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक, आप लोग इसे बढ़िया से इसके सारे फार्मूले आप लोग तैयार कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक, थैंक यू।